नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपनी कहानी यानी कि अपने द्वारा रचित कहानी वर्तमान, दूरी और मोबाइल लेकर उपस्थित हुई। आज हम देखते हैं कि मोबाइल ने सबको अपने शिकंजे में कस रखा है, चाहे देश हो, विदेश हो, शहर हो या गांव हो, मोहल्ला हो या कस्बा हो, सब इसमें एक तरह से इंसान उस भीड़ में एक तरह से अकेला होता जा रहा है। यह बात सक्षम को तब समझ में आई जब उसके मोबाइल की बैटरी एक दिन अचानक खत्म हो गई। वह मेट्रो में था, चारों तरफ लोग ही लोग थे। हर किसी के हाथ में एक स्क्रीन थी, किसी की उंगलियां तेजी से चल रही थी, किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ ढेरों सवाल थे, जैसे किसी दूर बैठे इंसान से जुड़कर वह खुश हो रहा हो। जब से रील का भयावह दौर आया है, तब से सभी लोग, छोटा बड़ा बच्चा और बूढ़ा, सभी इसमें व्यस्त हो गए हैं। किसी का कोई ख्याल ही नहीं रह गया है। सब अलग थलग से रहने लगे हैं। सारी खुशियां मोबाइल में ही मिलने लगी हो। मगर उस दिन सक्षम का मोबाइल अचानक बंद हो गया और उसके सामने अचानक एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। उसे लगा वह इस भीड़ में रहते हुए भी कहीं बाहर खड़ा है, एकदम अलग और अकेला। सक्षम का जीवन भी आज के समय की तरह ही तेज था। सुबह उठते ही सबसे पहले वह मोबाइल उठाता, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया सब कुछ एक साथ चेक कर डालता। उसके लिए दुनिया का हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर बातचीत इसी छोटे से उपकरण में समाई थी। माँ का फोन आता तो वह जल्दी जल्दी बात करके रख देता। माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और बाद में वह अक्सर कभी नहीं आता था। दोस्त अब मिलने नहीं आते थे, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में हंसी मजाक चलता रहता था। दीन दुनिया से कोई भी सरोकार नहीं रह गया। उसी शहर में कहीं दूर या हम कहें दूसरी तरफ मीरा रहती थी। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी दुनिया थोड़ी अलग थी। उसके पास भी मोबाइल था, पर वह उसे जरूरत भर ही इस्तेमाल करती थी। उसे किताबों और बच्चों में ही असली सुकून मिलता था। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण भी अब बदलने लगा। उसे भी महसूस होने लगा कि उसके छात्र भी अब किताबों से ज्यादा स्क्रीन में दिलचस्पी लेने लगे थे और सहकर्मी भी बातचीत के बीच बीच मोबाइल देखने लगते थे, जैसे सामने बैठा व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मीरा की मुलाकात सक्षम से हुई। वह सड़क किनारे खड़ा था, थोड़ा परेशान था। उसका मोबाइल जो बंद हो गया था और उसे घर का रास्ता ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह हमेशा गूगल मैप्स के सहारे चलता था। मीरा ने उसे रास्ता बताया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी रास्ता याद रखना भी जरूरी होता है। हर चीज मोबाइल पर छोड़ देना ठीक नहीं होता है। आँख कान खुले रखना भी जरूरी है। बचपन में सिखाया था ना माँ बाप ने। सक्षम ने उस समय बस सिर हिलाया, पर उस बात ने उसके भीतर बहुत कुछ हिला दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह मोबाइल पर कितना निर्भर हो गया है, इतना कि खुद की स्मृति भी कमजोर पड़ गई है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। मीरा को सक्षम की दुनिया अजीब लगती थी। जहां सब कुछ डिजिटल था, वह भावनाएं अधूरी थी और सक्षम को मीरा की सादगी में एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे कोई उसे जिंदगी जीना सिखा रहा हो और असली दुनिया की भी याद दिला रहा हो, समाज और संसार में कैसे जुड़ना है। एक शाम दोनों कॉफी हाउस में बैठे थे, चारों और लोग ही लोग थे, पर हर कोई अपने मोबाइल में खोया हुआ था। कुछ लोग ऑफिस की बातें कर रहे थे और अपने मोबाइल को बीच बीच में देख रहे थे। तो एक युगल जोड़ा भी बात कम और मोबाइल में ज्यादा घुसा था। स्कूल के बच्चे भी कॉफी हाउस में भी आने लगे थे। मीरा ने धीरे से कहा, देखो
हम सब साथ हैं, फिर भी इतनी दूरी है, जैसे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में बंद है। सक्षम ने उस दिन पहली बार अपनी बिना मोबाइल देखे काफी देर तक बातचीत की। उसे महसूस हुआ कि सामने बैठकर किसी की आंखों में देखकर बात करना कितना अलग अनुभव है। उसमें एक सच्चाई और गहराई का एहसास होता है, जो किसी स्क्रीन के ज़रिए नहीं मिल सकता। लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। अगले ही दिन सक्षम फिर पुराने रूटीन में लौट आया। मीटिंग, कॉल, चैट्स सब कुछ पहले जैसा। मीरा के मैसेज का जवाब भी वह देर से देने लगा। कभी-कभी तो सिर्फ ओके या हूँ लिखकर बात को रफा-दफा कर देता। मीरा समझ रही थी कि यह दूरी सिर्फ भौतिक नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दूरी है, जो मोबाइल के कारण धीरे-धीरे बढ़ रही है। उसने एक दिन साफ कहा, "सक्षम, तुम मुझसे बात करते हो, पर सच में जुड़े नहीं हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा कहीं और रहता है।" उस स्क्रीन में ना सक्षम ने उस बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जानता था कि मीरा सही कह रही है। समय बीत गया और एक दिन ऐसा आया जब मीरा ने उसे मिलना बंद कर दिया। उसने कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया, कोई शिकायत भी नहीं की, बस चुपचाप दूरी बना ली। सक्षम ने उसे कई बार कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन जवाब नहीं मिला। उस दिन उसे पहली बार मोबाइल बेकार लगा। इतनी कोशिशों के बाद भी वह उस इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो कभी उसके सामने बैठकर मुस्कुरा देता था। वह बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसने एक सच्चा रिश्ता उसने खो दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसे समय नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। कई दिनों बाद वह उसी पार्क में गया जहां वह दोनों बैठा करते थे। वहां वही लोग थे, वही मोबाइल, वही खामोशी, पर मीरा नहीं थी। उसने पहली बार अपने मोबाइल को बंद कर दिया। बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी आवाज के वह काफी देर तक बैठा रहा। उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। एक खालीपन, एक पछतावा। कुछ देर बाद उसने देखा थोड़ी दूर मीरा बैठी थी, एक किताब के साथ। वह हिचकिचाया, फिर धीरे से उसके पास गया। मीरा, उसने धीमे से कहा। मीरा ने सिर उठाया और कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उस नजर में शिकायत भी थी और एक उम्मीद भी। सक्षम ने बिना किसी बहाने के कहा, "मुझे माफ कर दो, मैं अपने कामों में उलझा रहा और तुम्हें समय ना देने के कारण खो दिया, क्योंकि मैं उस दुनिया में ज्यादा व्यस्त रहा जो असली नहीं है।" मीरा ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर कहा, "दुनिया असली है, बस हम उसे गलत तरीके से जीने लगते हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, पर अगर वह हमारे रिश्तों के बीच आ जाए तो दूरी बढ़ जाती है। अति हर चीज की बुरी होती है, इसीलिए उसका काम के लिए ही उपयोग प्रयोग हो तो अच्छा है, वरना जिंदगी में सूनापन आ जाता है और पता ही नहीं चलता। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं इस मोबाइल की वजह से।" उस दिन के बाद सक्षम ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव किया शुरू किया। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। वह समझ चुका था कि असली जुड़ाव स्क्रीन से नहीं, दिल के ज़रिए होता है। शहर वही था, लोग वही थे, मोबाइल भी वही था, लेकिन अब सक्षम बदल चुका था। उसने दूरी को कम करना सीख लिया था। उस छोटे से उपकरण के बावजूद, जो कभी उसे और उसकी दुनिया के बीच दीवार बन गया था, और शायद यही आज के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मोबाइल हमें जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने रिश्तों का पुल बनाते हैं या दीवार। अक्सर जिंदगी में हम देखते हैं कि यही ज्यादा से ज्यादा अब हमारे बीच में होने लगा है। घर, मेट्रो, ऑफिस, या हम किसी भी रिश्ते को उतना महत्व नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए था। घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं, तब भी हमारा ध्यान हमारे मोबाइल पर ही रहता है, उनकी बातों में कम रहता है, जिसके कारण लोगों ने
दूसरों के घरों में आना-जाना भी कम कर दिया है। क्योंकि जो सत्कार, जो आत्मसम्मान, जो भाव मिलना चाहिए, वो आज इस मोबाइल के ज़रिए नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इसे अपने उन्नति के शिखर में उपयोगी के रूप में सार्थक करना चाहिए, ना कि रिश्तों के बीच में एक अलग-थलग रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद।